क्या हो अगर कोई देश हर साल अरबों खोता रहे, किसी जंग में नहीं बल्कि एक सोची समझी लूट में। और ये सब शुरू हुआ एक सवाल से। एक आदमी ने पूछा, आखिर मेरा देश इतना गरीब क्यों है और हम पर राज करने वाले इतने अमीर। मिलिए दादाभाई नौरोजी से। सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि वो इंसान जो एक साम्राज्य को आईना दिखाने वाला था। साल था 1855। नौरोजी कपास का व्यापार करने ब्रिटिश साम्राज्य के दिल लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने जो अमीरी देखी और भारत की जो गरीबी वो जानते थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें सबूत चाहिए थे, तो उन्होंने साम्राज्य की ही हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा। और वो हथियार था डेटा, उनके अपने सरकारी आंकड़े। उनका तरीका कमाल का था। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड्स लिए, जमीन का लगान, खेती की पैदावार, सब कुछ जोड़ दिया। और इस सारे डेटा को खंगालने के बाद उन्होंने एक औसत भारतीय की आमदनी का पता लगाया। नतीजा होश उड़ा देने वाला था। सालाना सिर्फ 20 रुपए। सोचिए, ये एक कैदी पर होने वाले सालाना खर्च से भी कम था। मतलब एक आम भारतीय की हालत जेल के कैदी से भी बदतर थी। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था, एक सोची समझी साजिश। और नौरोजी ने इसे एक नाम दिया, धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन जा रहा था और बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। नौरोजी ने कहा, ये एक निर्दयी रक्तपात है, जैसे कोई देश का खून चूस रहा हो। और ये सारी बातें उन्होंने अपनी किताब में छाप दी। अब पूरी दुनिया को सच पता चलने वाला था। उनका अनुमान था करीब 30 से 40 मिलियन पाउंड जो भारत से हर साल लूटे जा रहे थे। और इसका असर गरीबी, अकाल और तबाह होते कारोबार। देश में पैसा ही नहीं बच रहा था। जल्दी नौरोजी एक और भी बड़े सच तक पहुंचे। ये जो लूट हो रही थी वो कोई गलती नहीं थी, ये तो सिस्टम का मकसद ही था। ब्रिटिश राज का असली मकसद ही भारत को आर्थिक रूप से निचोड़ना था। और अगर समस्या सिस्टम में ही थी तो छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलता। समाधान एक ही था, स्वराज, यानी स्वशासन, अपना राज। अब भारत को अपना भविष्य खुद तय करना था। डेटा के दम पर नौरोजी ने आजादी की लड़ाई को एक मजबूत आधार दिया। अब यह सिर्फ भावनाओं की नहीं, हक की लड़ाई थी। नौरोजी की कहानी ये सवाल खड़ा करती है, क्या कोई भी देश अपनी दौलत पर काबू पाए बिना सच में आजाद हो सकता है?